नमस्कार साथियों, जय हिंद। हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है जैन साहित्य के अंदर जो शंभु कवि है उसके बारे में जाना था। किस प्रकार से जो शंभु की जो रचनाएं है ना, उनका जो समय है, उनकी रचनाएं होगी और कुछ जो विशिष्ट पहलू थे रचना से संबंधित वो हमने देखे थे। फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि जो शंभु है वो जैन साहित्य के अंदर जो उनका समय है वो है लगभग 8वीं सदी है और 783 ईस्वी के आसपास जो उनका समय माना जाता है। और सदी के रूप में जो 8वीं सदी हो गई और उनकी जो रचनाएं हैं पौंचर्यु बड़ा नाम है। उसके अलावा जो है अरिष्टनेमी चर्यु और शंभु छंद, ये तीन रचनाएं जो है प्रसिद्ध है। नय कुमार चर्यु के नाम से भी रचना मिलती है लेकिन वो जो है पुष्पदंत की ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं आज जो है पुष्पदंत के बारे में जानते हैं। अगले जो जैन कवि हैं वो है पुष्पदंत। ये हमने लास्ट क्लास में जो है शुरू कर दिया था लेकिन बीच में जो है कुछ टेक्निकल जो है प्रॉब्लम की वजह से वो बंद हो गया था। तो हमने इसमें देखा था कि जो है इसका जो समय है वो था 10वीं सदी और शंभु का जो समय था वो था 8वीं सदी। इनके जो आश्रयदाता है वो थे जो राष्ट्रकूट जो नरेश है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के जो महामात्य हैं भरत और नन्न, इनके जो पुत्र हैं नन्न। ठीक है, नन्न के यहाँ पर रहते हुए इन्होंने जो है 63 महापुरुष गुणालंकारों जो रचना लिखी। शंभू के जो आश्रयदाता हमने देखे थे वो रैड़ा थे। इनकी 3 उपाधियां जो है प्रसिद्ध है और तीनों उपाधियां देकर के चौथी कोई बेमेल देकर के पूछ सकते हैं, जिनमें अभिमान मेरु, और अभिमान मेरु जो उपाधि है इन्हें, है ना, जो 63 महापुरुष जो गुणालंकारों जो रचना लिखी है इन्होंने, उसके अंदर उसकी भूमिका के अंदर जो है इन्होंने जो है कुछ ऐसी ही बातें कही है जो इनके जो अहम को, इसके इनके जो अभिमान को प्रकट करता है कि जो है मेरी मैं इस रचना के अंदर जो आपको जानकारी मिलेगी वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। इस प्रकार की जो बातें हैं कहने के कारण जो है इन्हें जो है अभिमान मेरु की जो उपाधि दी गई। अगली जो उपाधि है वो है कविकुल तिलक। और तीसरी जो उपाधि है वो है काव्य रत्नाकर। ध्यान रखेंगे तीनों ही उपाधियां जो है इंपॉर्टेंट है, जिनमें पहली होगी अभिमान मेरु, दूसरी है कविकुल तिलक और तीसरी है काव्य। ठीक है, कवि और यहाँ पर काव्य और कुछ अभिमान यानी कि अहंकार से संबंधित बातें कहने के कारण जो है अभिमान मेरु। अब इनकी जो रचना धर्मिता है, इनकी जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली जो इनकी रचना है वो है, इससे पहले भी मैंने कई बार बताया है, महापुरुष 63 महापुरुष गुणालंकार। और इसी को जो है महापुराण भी कहते हैं। ये जो महापुराण जो रचना है इसके दो भाग हैं, आदि पुराण और नंबर 2 है उत्तर पुराण।
ये जो उत्तर पुराण है इसी के अंदर जो है इसमें राम कथा मिलती है। और ये जो उत्तर पुराण जो अंश है इनका, ये जो संस्कृत रचनाकार जो गुणभद्र है इनकी रचना है उत्तर पुराण। इसी पर जो है ये आधारित है, इसी से जो है आधार इन्होंने लिया है। इनकी जो दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है ये है नय कुमार, चरियु, या फिर इसी को कहते हैं नाग कुमार चरित। ये जो रचना है इनके जीवन पर प्रकाश डालती है, किनके? पुष्पदंत के। जैसे तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, वो उनके जो है जीवन पर प्रकाश डालती है। रामचरितमानस जो है राम के चरित्र पर, और जो विनय पत्रिका है वो उनके खुद के जीवन पर प्रकाश डालती है। और इसी में जानकारी मिलती है कि ये पहले क्या थे? शैव थे। और बाद में जो है इन्होंने जो है जैन धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म में दीक्षित हो गए। इसकी जो भाषा है वो ब्राह्मण अपभ्रंश के निकट है, कह सकते हैं ब्राह्मण अपभ्रंश है। इनकी जो तीसरी रचना है जस हरचरियु, या इसी का नाम है यशोधर। ये कोई जो है यशोधर जो है जैन महापुरुष है, उन पर जो है रची गई रचना है। नंबर 4 जो रचना है वो है कोश ग्रंथ। ये रचना काफी पूछी गई है। जस हरिचरु, इससे पहले नय कुमार चरियु, और इसी नाम से जो रचना है वो शंभू की भी मिलती है। और जो फर्स्ट जो रचना है वो तो अनगिनत बार जो है पूछी गई है कि 63 महापुरुष जो है गुणालंकार, और जो रचना है वो किसकी है, तो वो पुष्पदंत की। शंभू के अंदर हमने देखा था कि जो है उन्होंने जो है शंभ को कुकवि कहा है कि मेरे जैसा जो कुकवि है कोई नहीं है, जो उनकी विनम्रता को जो है दर्शाता है। लेकिन इनका जैसा जो है उद्दंड, कि शंभू में जो विनम्रता मिलती है, शंभू में जो विनम्रता मिलती है वह पुष्पदंत में नहीं। तो फिर पुष्पदंत में क्या मिलती है? पुष्पदंत में जो है सांप्रदायिक आग्रह है, और उद्दंडता या उग्रता जो है देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सांप्रदायिक आग्रह या उद्दंडता यहां पर जो है देखने को मिलती है, लेकिन शंभू जो है पहले विनम्र कवि हो, हमने पीछे देखा था। हमने देख लिया शंभू का समय 8वीं सदी, पुष्पदंत का 10वीं सदी हो गया है। इसके बाद में जो तीसरा जो बड़ा नाम है वो है हेमचंद्र। इनका जो समय है वो है 12वीं सदी। और ये गुजरात के जो सोलंकी नरेश हैं, जयसिंह सिद्धराज, एवं कुमारपाल के जो है आश्रय में रहे हैं। ये इनके आश्रयदाता हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है
सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र करना भाई यहाँ पर, है ना, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। और इन्होंने जो है प्राकृत व्याकरण लिखा है। ये जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो रचना है, इसमें जो है प्राकृत और अपभ्रंश का जो है व्याकरण देखने को मिलता है। और जो प्राकृत व्याकरण है, इसके जो अंदर जो है अपभ्रंश के जो है ग्राम्य रूपों का जो है, अपभ्रंश के जो ग्राम्य रूप है उस पर जो है विशद चर्चा यहां पर की गई है। अगली जो इनकी रचना है वो है कुमारपाल चरित। अगली छंदोनुशासन, छंद पर आधारित जो रचना है। अगली जो रचना है इनकी योग शास्त्र, जो योग पर आधारित है। और लास्ट जो है इनकी रचना है देसी नाम माला कोश, जिनमें 18 जो है बोलियों के जो है शब्द मिलते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये हमने देख ली है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित्र, छंदोनुशासन, योग शास्त्र और देसी नाममाला कोश, ये इनके जो है 6 रचनाएं, जिनमें सिद्ध हेम शब्दानुशासन तो कई बार पूछी गई, प्राकृत व्याकरण भी पूछी गई, कुमारपाल चरित्र भी पूछी गई है। तो इनमें से जो है अलग देकर के कोई एक रचना पूछ सकते हैं कौन सी इनकी रचना नहीं है, तो थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे। कमी रचनाकार ज्यादा नहीं है जैन रचनाकारों में, ठीक है। जैन रचनाकारों में से लगभग जो है 200-250 जो है रचनाकार है, लेकिन हम जो मुख्य मुख्य जो है लगभग 20-25 के आसपास पढ़ते हैं। तो हमने पहले स्वयंभू को देख लिया, फिर जो है पुष्पदंत को देख लिया, अब जो है हेमचंद्र को देख लिया। लेकिन इससे पहले जो है एक और जो रचनाकार आते हैं उनका नाम है देवसेन। देवसेन का जो समय है, इनका समय भी जो है 10वीं सदी है। क्रम में इन्हें जो है पुष्पदंत के बाद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर देवसेन को रखेंगे, फिर हेमचंद्र या फिर जो शालिभद्र जो सूरी है वो आएंगे, ठीक है। हेमचंद्र का समय भी 12वीं सदी है, और जो शालिभद्र जो सूरी है उनकी जो रचना है ना, जो वो है भरतेश्वर बाहुल्य, है ना, वो 1184 में है, तो उनका भी जो समय है वो 12वीं सदी हो जाता है। तो देवसेन का जो समय है ये हो गया 10वीं सदी। और इन्होंने जो रचना लिखी श्रावकाचार, हमने उसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि जो है एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की जो प्रथम रचना है वो हमने जो है देखा था कौन सी है, देवसेन, सॉरी जो है श्रावकाचार। और इसका समय भी हमने देखा था 933 ईस्वी। तो इसी से जो है यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं 933 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी, यही जो है इनका समय है। तो इस रचना को जो है जो अच्छी तरीके से याद रखेंगे, और इसका समय भी पूछा गया, इसकी समय भी जो है याद रखें। श्रावकाचार जो रचना है ये 933 ईस्वी में जो है देवसेन के द्वारा रची गई। इनकी जो कुछ और भी प्रमुख रचनाएं हैं वो भी देखते हैं। दर्शन सार, तत्वसार, आराधना सार, एक इसी से जो मिलती जुलती जो रचना है विभाग सार, ये विद्यापति की है।
ये जो रचना है ये किसकी है? विद्यापति। तो दर्शन सार, तत्व सार, विभाग सार। एक इनकी जो रचना है वो है लघुन्य चक्र। इसी का दूसरा नाम मिलता है नय चक्र। और दूसरी जो रचना है वो वृहदन्य चक्र। इसी को जो है दब्बे, सहाय, पयास, प्रय नहीं है, ये केवल पय है। सहाय, पवास, दव्य, सहाव, प्रकाश। तो इसके जो है दो तीन नाम है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन जो वृहदन्य चक्र और लघुन्य चक्र है ना, ये भी जो है पूछ सकते हैं। दर्शन सार, तत्वसार, आराधना सार, लघुन्य चक्र, वृहदन्य चक्र। अभी जो वृहदन्य चक्र है ना, इसी का नाम जो है दव्य, सहाय, पवास माना गया। लेकिन जो बच्चन सिंह है उनका कहना है, जो डॉक्टर बच्चन सिंह है इनका कहना है कि ये जो रचना है ये किसी दव्य सहाय जो रचना है माइल की किसी इनके जो शिष्य है माइल धवन, उनके द्वारा जो है रचित है। ये जो रचना है पहले जो है, आगे लिखते हैं या यहीं लिख लेते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। कि ये जो रचना है पहले दोहों में थी। बाद में इसे जो है गाहा या जो है गाथा में परिवर्तित या जो है रूपांतरित कर दिया गया। अभी इसी से मिलती जुलती कुछ पंक्तियां हैं, वो भी देखते हैं किसने कही है। गाहा या गाथा कहने से, गाहा या गाथा कहने से गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। वैसे ही यहां शुरू में लगा लेंगे, जैसे जैसे गाहा या गाथा कहने से जो है प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे यानी कि बाद में दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होने लगा या अपभ्रंश का बोध होता है। तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो गाहा या जो गाथा है ये जो है प्राकृत का छंद है। ऐसे ही जो है दोहा जो है ये अपभ्रंश का छंद है। और ये कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला जो नाम है वो है, अगले जो जैन कवि हैं वो है भरतेश्वर। बाहुबली रास के जो रचयिता है शालिभद्र सूरि। इनका जो समय है वो भी 12वीं सदी होगा, क्योंकि जो इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये रास परंपरा का जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हमने जो है पीछे भी देखा था, और जो है पीछे ये बात भी देखी थी हमने, फिर से देख लेते हैं एक बार। जैन रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये।
और शालिभद्र सूरी को जो है गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है, जो है हिंदी साहित्य का जो है पहला कवि यहीं से जो है 1184 से, यानी कि जो गणपति चंद्र गुप्त है, गणपति चंद्र गुप्त जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ है वो 1184 ईस्वी से मानते हैं। और प्रथम जो कवि है ये शालिभद्र सूरी को, और प्रथम रचना जो है भरतेश्वर बाहुबली रास को। ये जो है कंठस्थ याद रखेंगे कि जैन रास परंपरा का जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसलिए जो इसका समय भी याद रखेंगे कि इसका जो समय है ये क्या है, 1184 ईस्वी। काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया कि भारतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता कौन है, तो शालिभद्र सूरी। इनकी जो है दो रचनाएं और मिलती है। नंबर 2 बुद्धिरास, और नंबर 3 है पंच पांडव रास। तीसरी रचना होगी इनकी पंच पांडव चरित रास। ये जो रचना है पंच पांडव चरित रास, ऐतिहासिक जो है रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो जो ऐतिहासिक रास परंपरा का जो है प्रथम ग्रंथ कौन सा है, पंच पांडव चरित रास। और जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रास परंपरा का। तो ये जो दो बिंदु है ये किससे जुड़ते हैं, शालिभद्र सूरी से। एक तो जो है रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो हो जाएगा पंच पांडव चरित रास। और रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ या रास परंपरा पर आधारित जो है प्रथम रचना, प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ये है रिपुदारण रास। रास परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ है वो रिपुदारण रास है। ये कोई जो है संस्कृत रचना है। और रास परंपरा की जो विधिवत शुरुआत है वो हम उपदेश रसायन रास से मानते हैं। रास परंपरा की जो है विधिवत शुरुआत उपदेश रसायन रास। हमने देखा ऊपर रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, रास परंपरा का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका समय भी याद रखेंगे, 1184 ईस्वी। रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ये हमने अभी ऊपर देखा है, पंच पांडव चरित रास। इसका जो समय है वो भी ध्यान रखेंगे, 1184 ईस्वी। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेंगे।
इसका जो समय है वो है 1184 ईस्वी। रिपुदारण रास जो संस्कृत की रचना है, ठीक है, अज्ञात है, पता नहीं कौन है इसके कवि, लेकिन जो उपदेश रसायन रास है ये है जिनदत्त सूरी की। ये किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की, ठीक है। रास परंपरा का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो हो गया भारतेश्वर जो है बाहुबली रास, और रास परंपरा का ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया पंचपांडव चरित रास। कुछ मिलते जुलते नाम है जिनकी रचनाकार, जो रचनाकार है देखते हैं। जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, जिन पदम सूरी, विजय सेन सूरी, विमल चंद सूरी, ये कुछ मिलते जुलते नाम है। जिन दत्त, जिन धर्म और जिन पद, ठीक है, और विजय सेन और विमल चंद्र, मिलते जुलते थोड़े नाम है ये दोनों, और ये ऊपर वाले तीन। जिन दत्त सूरी की जो रचना है वो है उपदेश रसायन रास। जिन धर्म सूरी की जो रचना है वो है स्थूली भद्र रास। जिन पद्म सूरी की जो रचना है वो है थूली भद्र रास। विजय सेन सूरी की जो है रेवंत, काफी बार पूछी गई है, रेवंत गिरिरास। काफी बार जो है पूछी गई है। विजय सेन सूरी की जो रचना है काफी बार पूछी गई है और इंपॉर्टेंट है, रेवंत गिरी रास। विमल चंद सूरी की जो रचना है वो है पौन चरिउम, और पौन चरियु जो रचना है हमने पीछे देखी जो है शंभू की है, तो पौन चरियुम जो रचना है ये विमल चंद सूरी की है। एक इसी से मिलता जुलता जो नाम है वो है विनय चंद सूरी, और जो इसकी रचना है वो है नेमिनाथ चौपई। ये भी जो है रचना काफी बार पूछी गई है, और इसमें जो है सर्वप्रथम जो है 12 महासा का उल्लेख मिलता है। 12 मासा का मतलब ये नहीं कि जो है 12 महीनों के केवल नाम गिना दी गई, लेकिन जो है वियोग श्रृंगार पर आधारित जो 12 मासा का जो वर्णन किया जाता है वो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम देखने को मिलता है। अभी जो 12 मासा का जो प्रसंग चला है इसी को एक बार और देख लेते हैं थोड़ा। किस रचना में सर्वप्रथम 12 मासा का, किस रचना में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन मिलता है, या 12 मासा वर्णन मिलता है? तो ये हमने ऊपर देख ही लिया, ठीक है। नेमी नाथ चौपई। हिंदी में सर्वप्रथम यानी कि ऐसी कौन सी हिंदी की रचना है जिसमें 12 मासा मिलता है? हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा जो वर्णन है, भाई ये तो आप भ्रंश की है,
जो जैन साहित्यकार है वो तो अपभ्रंश के निकट है ना, और जो हिंदी है ये है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। ठीक है, जब रासो साहित्य जब देखेंगे तब इसको और विस्तार से देखेंगे। ठीक है, वैसे ये रासो रचना है। ठीक है, ये कोई जैन जो है साहित्यकार नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो है बारहमासा के बारे में जान रहे हैं कि कौन सी रचना में जो है बारहमासा किस प्रकार से जो है बारहमासा के सवाल बनता है। तो ऐसी कौन सी रचना है जिसमें सर्वप्रथम जो है बारहमासा का जो है वर्णन मिलता है? तो नेमिनाथ चौपुई। लेकिन हिंदी में जो है सर्वप्रथम किस रचना में बारहमासा का वर्णन मिलता है? तो ये होगी बीसलदेव रासो। हिंदी में विस्तृत बारहमासा, विस्तृत या कह सकते हैं व्यापक ढंग से, विस्तृत रूप से व्यापक ढंग से एक ही बात है। बारहमासा वर्णन मिलता है, बारहमासा का उल्लेख मिलता है, यानी कि व्यापक ढंग से जब पूछा जाएगा तो सभी जानते हैं जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें जो है व्यापक ढंग से जो है बारहमासा का जो वर्णन है वो मिलता है। हिंदी में सर्वाधिक मार्मिक बारहमासा वर्णन, मार्मिक एवं व्यापक दोनों शब्द भी जोड़ दे सकते हैं या केवल जो है मार्मिक शब्द भी रख सकते हैं। तो ये कौन सी होगी? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, इसमें जो है मार्मिक वर्णन मिलता है, सभी जानते हैं इसमें। तो हमने देख लिया कि सर्वप्रथम बारहमासा जो है नेमिनाथ चौपाई में हो गया, लेकिन हिंदी में सर्वप्रथम जो बारहमासा है बीसल देव रासो। और ये भी पूछा गया है कि जो है बीसल देव रासो में जो है ये बारहमासा जो वर्णन है ये कहां से प्रारंभ होता है? कार्तिक मास से। और पद्मावत में जो है आषाढ़ माह से, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये पंक्ति मिलती है, और ये जो है आषाढ़ माह से जो है शुरू होता है। अब कुछ जो और मिलती जुलती जो रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं, जिनके नाम बिल्कुल मिलते जुलते से देखते हैं। नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ रास, और नेमिनाथ चरियू, ये हमने देखा था। फागु, रास, चरियू, चरचरी, ये सब क्या है? जैन शैलियां हैं पीछे। तो नेमिनाथ जो फागु है ये राजशेखर की रचना है। एक इनकी प्रसिद्ध रचना और भी है, वो भी यहीं पर लिख देता हूं। बसंत विलास फागु। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास जो रचना है ये है सुमति गुणी, या कहीं कहीं जो है इसको लिखा हुआ है सुमति मुनि भी मिलता है, लेकिन ज्यादा जो है गुणी सही है। नेमिनाथ चरियू हरिभद्र, हरिभद्र सूरी की है। अगली जो रचना है वो नेमिनाथ चौपई, या कहीं कहीं जो है चौपाई भी लिखा मिलता है। ठीक है, ये अपभ्रंश में ऐसे ही लिखा जाता है चौपई। नेमिनाथ जो चौपई जो रचना है, चौपई जो रचना है ये है विनय चंद्र सूरी की। तो ये मिलते जुलते नाम है। ठीक है, नेमिनाथ फागु, फागु जो है राजशेखर राजा करते हैं। रास कौन करता है? जिसके पास ज्यादा मती होती है। चरियु कौन चरता है? हरिहरी जो है ऐसे कर सकते हैं, क्या चर रहा है? हरिहरी कोई घास वगैरह चर रहा है।
ठीक है, ये हरिभद्र सूरी। और नेमिनाथ चौपई जो है विनय चंद्र सूरी की रचना है। और कुछ जो मिलते जुलते नाम है वो देख लेते हैं। कलहण, पलहण, जलहण, रल है कवि। रल है कवि से पहले एक नाम और है दलहन। एक साथ लिखने का मतलब है थोड़ा 2-4 बार रिवीजन करोगे तो ठीक से याद हो जाएगा। और रल है कवि। और जो शालिभद्र सूरी की हमने जो रचना देखी थी पीछे, बुद्धिरास, शालिभद्र सूरी। तो कल्हण की जो रचना है, कल्हण की जो रचना है ये है आबू रासो। और पल्हण की जो रचना है वो है आबू रास। जलहण की है बुद्धि रासो। दलहन जो है गै सुकुमार रास। गै सुकुमार रास ना ये रचना, गै सुकुमार रास। और शालिभद्र सूरी की हमने जो है पीछे भी देखी थी, क्या थी, बुद्धि रास। और जलहन की जो है बुद्धि रासो है। रल है कवि की है जिंदत चौपाई। तो देख लेंगे कल्हण की जो है आबू रासो, पल्हण पहले आबू, और जलहण यानी कि जो है पृथ्वीराज रासो को उसके पुत्र जलहन ने पूरी किया था, यानी उसके पास बुद्धि थी इसलिए उसने जो है रासो को पूरा कर दिया, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन ये वो जलहन नहीं है जो है जैन कवि अलग है। दलहन यानी कि जो है दाल लेने गया, गए सुकुमार रास से गया, याद रख सकते हैं, ठीक है। और रल्ले की जो है जिंदत चौपाई। और शालिभद्र सूरी की हमने पीछे भी देखी थी बुद्धि रास। तो ये मिलते जुलते नाम है, थोड़ा जो 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। एक जो जैन कवि हुए हैं आसगु। इनकी जो रचना है वो है जीव दया रास। चंदन बाला रास। ये जो चंदन वाला रास है, ये जो रचना है ये जालोर में लिखी गई थी 1200 ईस्वी में। चंदन वाला रास जो रचना है जालोर में लिखी गई है 1200 ईस्वी में। और इसमें जो है करुण रस की, करुण रस की गंभीरतम सृष्टि, करुण रस की गंभीरतम सृष्टि हुई है। खंड काव्य है ये, खंड काव्य। तो ये जो रचना है चंदन वाला रास, ठीक है, इसमें थोड़े ध्यान रख लेंगे 35 छंद है, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। 35 छंद है, ये खंड काव्य है। और जालोर में जो है इसकी रचना हुई थी 1200 ईस्वी में। और करुण रस की इसमें जो है गंभीरतम जो है सृष्टि देखने को मिलती है। एक जो है जैन रचनाकार हुए अभय देव सूरी। नवांग वृत्तिकार।
इनको नवांग वृत्तिकार कहा गया है क्योंकि ये जो है किसी भी रचना की जो टीका टिप्पणी लिखने में जो है समर्थ थे, कुशल थे, इसलिए जो है इनको जो है नवांग वृत्तिकार कहा गया है। इनकी एक रचना भी मिलती है, जय तिव्वन। रचना तो क्या है ये, एक तरीके से ये जो है जैन धर्मों की जो है आरती कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो है ओम जय जगदीश हरे जो आरती मिलती है, ओम जय जगदीश हरे, जो किसने लिखी थी, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। और जो हनुमान जी की आरती है वो रामानंद ने लिखी है। तो यहाँ पर ये जो जय त्रिवन है एक तरीके से जो है स्तोत्र या आरती है, ठीक है। और इसके जो रचनाकार है ये अभयदेव सूरी है। और अपने यहाँ पर जो हिंदी में चलती है, ठीक है, हिंदी में क्या पंजाबी है ये लेखक तो जो है श्रद्धाराम फुलोरी, और जिन्होंने जो है ओम जय जगदीश जो आरती लिखी है, और हनुमान जी की जो आरती है ये रामानंद ने लिखी है। एक जो रचनाकार हुए श्रीधरम सूरी, जिन्होंने जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी जो रास जो है रचना लिखी है, इसमें जो है गृहस्थ जीवन के बारे में जो है मधुरता की जो है सुंदर झांकी जो है देखने को मिलती है। जो श्रावकाचार जो रचना है ये हमने पीछे देखी देवसेन की रचना है ना। इसमें भी जो है गृहस्थ जीवन के बारे में मिलता है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों की जो है झांकी यहाँ हमने देखा था पीछे थोड़ा सा पहले ही 933 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। तो वहां पर ये ऐड कर लेंगे इन दोनों को, यहाँ पर एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है गृहस्थ जीवन के जो है यहाँ पर जो है कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर जो है बतलाया गया है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का जो है चित्रण यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और कुछ 5-7 रचनाएं हैं थोड़ी बहुत जो एग्जाम में पूछी गई है, देख लेते हैं। श्री कनकाकर मुनि, इन्होंने जो है करकंड चरियु के नाम से रचना लिखी है। श्री चंद्र मुनि ने पुराण सार के नाम से, श्री चंद्र मुनि ने जो है पुराण सार के नाम से रचना लिखी है। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला के नाम से जो है रचना लिखी है। इसमें जो है 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं। और ये कई बार पूछी भी गई है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो भुवनतुंग सूरी है, इसकी रचना है सियाराम चरियू। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
सियाराम चरियू की जो रचना जो है भुवन तुंग सूरी की जो रचना है ये है सियाराम चरियू। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भुवन में कौन रहते हैं, सिया और राम, सीता और राम जो है किसमें रहते हैं, भवन में। अगले जो कवि हैं मुनि राम सिंह, इन्होंने जो है पाहुड़ दोहा की रचना की है। इनका जो समय है वो 11वीं सदी है। ठीक है, ये रहस्यवादी कवि है। यानी जैन रचनाकारों में कौन है रहस्यवादी कवि, तो पूछ सकते हैं राम सिंह। ठीक है, और पाहुड़ दोहा जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी पूछी गई है कई बार जो है रचनाओं में। ये जो रचना है समस्त श्रुत ज्ञान पर आधारित है। अगली जो रचना है जो इंदु की परमात्म प्रकाश और योग सार, परमात्म प्रकाश और योग सार जो रचनाएं हैं ये किसकी है, जो इंदु की रचनाएं हैं। जो इंदु के यहां जो है 6वीं सदी के धर्म, दर्शन और इंद्रिय निग्रह पर प्रकाश डाला गया है। और जो पीछे जो है मुनि राम सिंह है उनके वहां पर जो है 11वीं सदी के जो है धर्म, दर्शन और इंद्रिय निग्रह पर जो प्रकाश डाला गया है। एक जो कवि हुए हैं धनपाल, इनकी रचना है भविष्य दत्त कहा या कथा, भविष्य दत्त कहा। तो ऐसे याद रख सकते हैं धन जो है भविष्य में जो है सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बार ये रचना पूछी गई है कि धनपाल की जो रचना है वो कौन सी, भविष्य दत्त कहा या कथा। इनकी एक दूसरी रचना भी मिलती है तिलक मंजरी, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी है, भविष्य दत्त कहा। जो राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो है आदि काल के अंदर जो है अपने, राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो है आदि काल में गद्य की जो है श्रेष्ठ रचनाएं, आदि काल में जो है गद्य की जो श्रेष्ठ रचनाएं मानी है उनमें जो पहला नाम है वो है गद्य चिंतामणि। ये किसी वादिय सिंह की रचना है। तो इन्होंने जो है आदिकाल की जो है गद्य की जो श्रेष्ठ रचना इसे माना है। और नंबर 2 पे जो है तिलक मंजरी, जो हमने ऊपर दिखी है जो है धनपाल की। तो कभी पूछ ले कि गद्य चिंतामणि को जो है किसने जो है गद्य की सर्वश्रेष्ठ, आदिकाल में जो है गद्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी है, तो राम कुमार ने अपने इतिहास ग्रंथ में मानी है। ठीक है, और इसके कवि जो है इतने प्रमुख नहीं है, फिर भी याद रखना चाहो रख सकते हो, वादिय सिंह की रचना है। चिंतामणि जो शुक्ल की जो रचना है वो अलग है, निबंधों का संग्रह है वो अलग है। ये गद्य चिंतामणि आदिकाल की रचना है वादिय सिंह की। एक जो है प्रसिद्ध जो रचना है कुछ मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। इसकी प्रसिद्धि का कारण है, इसमें ये 1304 ईस्वी में लिखी गई। इसकी प्रसिद्धि का कारण ये है क्योंकि जो मुंज के जो दोहे हैं वो इनकी इस रचना में देखने को मिलते हैं। मुंज के कुछ दोहे, ठीक है, या जो पद कहां पर देखने को मिलते हैं, प्रबंध चिंतामणि में। मेरी तुम की जो रचना है प्रबंध चिंतामणि, सभी जानते हैं जो शुक्ल है ना, उन्होंने जो है मुंज को जो है प्रथम कवि माना है ना, तो इस वजह से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि मेरी तुम की जो रचना है वो कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि। और आदिकाल में ऐसी 2 रचनाएं हैं जिसमें जो है आदिकाल में क्या हम कहेंगे जो है जैन
साहित्य में जिसमें जैन से इतर सामग्री भी मिलती है। एक तो ये होगी प्रबंध चिंतामणि, और दूसरी जो रचना थी वो थी हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण। तो ये जो है प्रबंध चिंतामणि और प्राकृत व्याकरण, इसमें जैन से इतर सामग्री भी मिलती है आदिकाल के अंदर, या कह सकते हैं जैन साहित्य के अंदर। और ये कुछ पंक्तियां मिलती है यहां पर, जिसकी एक पंक्ति मैं यहां पर लिख रहा हूं, भला हुआ जो मारिया। बहिनी म्हारा कंतु, बहिनी म्हारा कंतु। ये जो पंक्तियां हैं ये हेमचंद्र की है, और इसी से मिलती जुलती जो पंक्तियां हैं, है ना, वो यहाँ पर जो है ये जो रचना है, जो रचनाकार है मुंज, इसकी भी जो है मिलती है। यानी कि जो भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु, इस प्रकार की जो ये मुख्यतः पंक्तियां जो है हेमचंद्र की है, लेकिन ऐसी ही पंक्तियां जो है मुंज की भी जो है मिलती है, ऐसा जो है शुक ने जो है कूट किया। तो कहीं ना कहीं जो है हम ध्यान रखेंगे इसको, कि भला हुआ जो है, भला हुआ जो मारिया यानी कि जो है अच्छा हुआ जो मर गया, बहिनी म्हारा कंतु यानी कि हमारा जो पति है युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मर गया, अगर दी जो है ऐसे ही जो कायरों की तरह वो भाग आता तो मैं तो जो है लज्जा से ही मर जाती। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं ये, और ये है हेमचंद ने लिखी है, और इसी से मिलती जुलती जो पंक्तियां हैं वो मुंज की भी मिलती है। चलो धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो जो है हमारे जो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रासो साहित्य के बारे में जानेंगे, ठीक है, या फिर जो है पहले नाथ देख लेंगे उसके बाद जो हम रासो साहित्य देखेंगे। वैसे देखते हैं तो क्रम में पहले जो है सबसे पहले हमने सिद्ध देखा, फिर जो है हमने जो है जैन साहित्य देख लिया, अब जो है नाथ साहित्य आएगा। क्रम से ही चलते हैं, पहले नाथ साहित्य देखेंगे, फिर जो है हम रासो साहित्य देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नाथ साहित्य देखेंगे। धन्यवाद सभी को।